बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से। क्या हाल है सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करनी है आप सब दोस्तों से और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी कि सर आपने तीन जो किस्म के हंट हैं उनको शिफ्ट कर दिया हुआ है परमट्स के ऊपर। हमने अगर बटेर खेलना है, डक खेलनी है, या अगर हमने पैट्रिज खेलना है तो हमें उसके लिए परमट जो है वो लेना पड़ता है। और वो परमट आपकी वाइल्ड लाइफ ऐप जो है ई वाइल्ड लाइफ पास, उससे डाउनलोड होता है। कोई मसला नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। आपने जो बेहतर समझा उसको आपने अप्लाई किया। लेकिन सर इसमें पहले भी ये मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं, हमें हंटर्स को आ रही हैं, जिसका बहुत ज़्यादा जो नुकसान है हंटर्स कम्युनिटी को, वो जो लास्ट संडे जो गुज़रा है उसमें हुआ है कि ज़्यादा दोस्त जो होते हैं, जो जोशीले हंटर होते हैं, जो नए हैं अभी, जिनकी एज यंग है, वो ज़रा मौसम को या कम ही मद्देनज़र रखते हैं कि माहौल क्या है, मौसम क्या है, बारिश है नहीं है। वो जुनून होता है, वो कहते हैं कि नहीं भाई बस हंट करना है, संडे आ गया है। तो ये जो लास्ट संडे गुजरा है सर, इसमें पूरे पोठवार में, उसके अलावा भक्खर में मुसलसल सारा दिन बारिश होती रही है। और क्योंकि परमट जो हमारे दोस्तों ने अप्लाई कर दिए हुए थे उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उनको रिजेक्ट किया जा सके या उनको कैंसिल किया जा सके या उनको अगले संडे के लिए जो है ना वो वेरीफाई कर लिया जाए कि ये इस संडे को ये अलाउड नहीं है, लेकिन अगले संडे को आप इसी परमट पे हंट जो है वो कर सकते हैं। तो गुजारिश ये है सर कि काइंडली ये जो लोग ई वाइल्ड लाइफ पास से परमट्स अपने डाउनलोड करते हैं, आपके कहने के मुताबिक आपने ये जो रूल लागू किया, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सर कम अज़ कम इसमें इतनी फैसिलिटी तो दें आप कि अगर फ़र्ज़ करें जुमेरात को परमिट अप्लाई किया है किसी दोस्त ने और सैटरडे को उसको कोई ऐसा मसला बन जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो हंट पे नहीं जा सकता, तो सर जो परमिट आपका एक दफ़ा अप्रूव हो गया है वो तो दोबारा कैंसिल होता ही नहीं है। तो उसमें फिर वो संडे जो है हमारे भाई का, वो तो गया ना बिल्कुल फालतू में। इसी तरह ऐसे हुआ है कि बहुत सारे दोस्त हमारे तलागंग साइड से और पोठोहार साइड से, बखर साइड से एक फायर किए बिना वापस आए हैं, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि वो सैटरडे की नाइट को उसको कैंसिल कर लेते। लेकिन जाके भी वो खाली हाथ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सके। तो गुजारिश ये है कि सर जिस तरह आपने ऑप्शन रखा है, जो आपके ऑक्शन वाले परमिट्स हैं जिनको आप मैनुअली बना के देते हैं कि अगर किसी वजह से कोई बंदा जिस संडे का उसने ऑक्शन में परमिट लिया है उसमें वो नहीं आ सकता या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसी अपने परमिट को अगली संडे के लिए वो उसको शिफ्ट कर सकता है। तो काइंडली सर ये जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है उनसे आप बातचीत करें और कोई ऐसा सिस्टम बनाएं। मेरे ख्याल में तो ये बेहतर है कि बेशक अप्लाई आप जुमेरात तक ही रखें कि जिसने हंट करना है वो जुमेरात तक अपना परमिट अप्लाई कर ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर उसमें पेमेंट की हद मुकर्रर कर दें कि सैटरडे नाइट 7 बजे तक जो बंदा इसकी पेमेंट कर देगा उसका परमिट जो है वो आगे अप्रूव कर दिया जाएगा, वरना जो बंदा 7 बजे तक परमिट की पेमेंट नहीं करेगा उसका परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। या वो बंदा खुद वही आ जाएगी बात कि अगर कोई नहीं जाना चाहता, उसको कोई मसला बन गया, तो वो 7 बजे तक पेमेंट नहीं करेगा सैटरडे नाइट को और ऑटोमेटिक उसका जो परमिट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह सर पहले ही, जैसे आप जानते हैं, सारे मेरे हंटर्स दोस्त भी जानते हैं कि ऑलरेडी सर हमारे पास ओनली जस्ट 3 संडेज़ हैं पार्ट्रिज हंटिंग के लिए। वी आर जस्ट अलाउड 3 संडेज़ इन द होल ईयर फॉर द पार्ट्रिज हंटिंग। तो सर अगर इन 3 हंटिंग जो संडेज़ हैं इनमें से भी हमारा एक आध संडे जो है वो इस वजह से मिस हो जाता है कि किसी भाई को कोई ऐसा काम पड़ गया है, कोई अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो गई है, या कोई ऐसा काम घर में जो है उसको पेश आ गया जिसकी वजह से वो नहीं जा सकता, तो कम अज़ कम सर उसका वो जो परमिट है वो तो ज़ाया ना हो। यहाँ पर तो पोजीशन ये है कि अगर परमिट अप्रूव हो गया किसी का तो वो दोबारा कैंसिल नहीं होता, वो आपके नाम पे चढ़ जाना है, लिखा जाता है कि जी योर परमिट नंबर 2 इज़ अप्रूव्ड, तो वो आपके 2 परमिट हो गए।
3 हो गए तो 3 हो गए और उसके बाद फारेंगे आप। तो कम अज़ कम सर इतनी जो है ना वो आपको नरमी जो है वो करनी चाहिए हंटर्स के साथ कि कम अज़ कम। अब हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पोठोहार से एक फायर किए बिना भी वापस आए हैं। बक्कर साइड पे भी बारिश होती रही है, वहाँ पे भी जिन दोस्तों के को 2-4 परमिट थे वो बेचारे जो हैं वो खाली हाथ ही रहे हैं। और वैसे भी जब आप जानते हैं कि पोठोहार का खित्ता जो है वहाँ पर चिकनी मट्टी होती है और वो पैरों से चिमट जाती है तो फिर 10-10 किलो का पाँव हो जाता है। तो काइंडली सर इसके बारे में थोड़ा सा गौर करें और आप अपने जो आईटी डिपार्टमेंट है उनसे करें। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है सर, एक छोटी सी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगानी है और ये मसला सर हंटर्स को जो पेश है ना वो सारा का सारा जो मसला है ये हल हो जाएगा। ताकि कम अज़ कम जो हंटर्स हैं उनको 3 संडेज जो अलाउड हैं वो कम अज़ कम उन 3 संडेज़ को तो जो है ना वो एंजॉय कर सकें। और ये बहुत अच्छा होगा सर डिपार्टमेंट के लिए भी और हंटर्स के लिए भी। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त अपने परमिट्स जो हैं वो प्रूव करते हैं, लेकिन जब उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आ जाता है कि वो नहीं जा सकते तो वो परमिट उनका ज़ाया हो जाता है। तो कम अज़ कम मैं नहीं चाहता कि 3 संडेज़ जो हैं उनमें से कोई एक भी संडे जो है किसी भी शिकारी का वो ज़ाया हो। और यही कंडीशन जो है सर ये डक परमिट के लिए भी है, बटेर के लिए भी है। तो काइंडली आप इसमें थोड़ी सी नरमी जो है वो हम हंटर्स को दें, क्योंकि ऑलरेडी सर रह क्या गया है, 3 संडे हैं पूरे साल में, इसमें भी 1-2 ज़ाया हो जाएंगे तो बंदा क्या करेगा मुझे बताएं। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सर वर्क करें, अपने आईडी डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करें और ये सिस्टम आप बना दें, या इससे बेहतर जो आपके नज़र में हो कैंसिल का कोई ऑप्शन देना है वो उसमें ऐड कर दें। अगर नहीं देना चाहते तो फिर ये है कि अगर किसी का परमिट अप्रूव हो गया है और उसने सैटरडे की रात 7 बजे शाम वहाँ तक उसने पेमेंट जमा नहीं कराई तो उसका परमिट जो है वो आप कैंसिल कर दें। ताकि कम अज़ कम उसको ये इत्मीनान हो कि यार मेरा अप्रूव हुआ भी था लेकिन मैं किसी वजह से अगर हंट पे नहीं जा सका तो मेरा जो परमिट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया या मैंने उसको कैंसिल करवा लिया है और मेरे जो रिमेनिंग संडेज़ हैं 2 हैं 1 है वो मेरे बरकरार हैं। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है और इससे सर थोड़ा सा फ़ायदा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हम लीगल हंटर्स को होगा कि कम अज़ कम 3 संडे जो एंजॉय करेंगे फिर वो सर उसके अल्टरनेट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी का 1 या 2 संडे ज़ाया हो जाएंगे तो वो कोई ना कोई चोर रास्ता जो है वो ढूंढेगा। तो मेरी गुजारिश है डीजी वाइल्ड लाइफ साहब से कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है हंटर्स को और काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इससे बचा जा सके और जो प्रॉब्लम है हम लीगल हंटर्स का वो हल हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।